आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है निम्न दिए गए चित्र में युक्त x का नाम लिखिए, इसके परिपथ का चित्र बना करके कार्यविधि समझाइए। ठीक है, तो हमारे पास में जो निवेशी संकेत है वो क्या दिया हुआ है, हमारे पास में यह निवेशी संकेत है AC का। ठीक है, ये क्या है मेरे पास में AC प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और मेरे पास में जो आउटपुट है वो क्या है मेरे पास में निर्गत संकेत, अर्थात ये मेरे पास में DC सिग्नल जो मैं आउटपुट में मिला है वह होता है कारी, मतलब ये हमारे पास में क्या है दिष्ट धारा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके परिपथ का चित्र बनाइए, तो यह क्या होता है हमारे पास में एक अगर तो यहाँ पर जो उपयुक्त x है हमने कैसे पहचाना, हमारे पास में निर्गत संकेत कैसा था AC था और निर्गत कैसा हमें एक ही दिशा में मिला, अर्थात हमारे पास में जो x है वह क्या होगा, यह दिष्टकारी होगा, दिष्टकारी होगा। तो इसका जो आओ परिपथ समझते हैं, तो परिपथ जो है वो कैसा होगा, हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है उसमें हमारे पास में क्या दिया जाता है, AC वोल्टेज दिया जाता है, जिसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तथा यह क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये मेरी क्या है, निवेशी, सॉरी ये है मेरी निवेशी। ठीक है, अब क्या बोला है कि हमें इसका वर्गीकरण बताने हैं, तो इसका जब हम लोग इसका वर्णन करेंगे तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, हमारे पास में AC में हमें पता है कि 2 साइकिल होती है, मतलब कैसा होता है, 2 अर्धचक्र होते हैं। पहला कैसा होता है, धनात्मक अर्धचक्र होता है और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक अर्धचक्र। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे धनात्मक अर्धचक्र की, और मैं आपको उसके पहले भी चित्र समझा देती हूँ कि ये मान लीजिए हमारी कैसी है, प्राथमिक कुंडली है और यह हमारी द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली से बद्ध है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं। और यह क्या है मेरे पास में, डायोड है, डायोड इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको, डायोड D1 है और यह मेरे पास में क्या है, डायोड D2। ठीक है, अब डायोड D1 और D2 इस दोनों एक ही दिशा में हम लोग आप देख सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, एक ही दिशा में है। और जो मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, अर्थात हमें जो निर्गत वोल्टेज मिलेगा, यह क्या मिलेगा, DC के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको धारा के माध्यम से समझाती हूँ। ठीक है, वक्र के हिसाब से समझाती हूँ। तो मान लीजिए यह मेरा वक्र है जिसमें मैं निवेशी वोल्टेज D1 के कारण जो आउटपुट मिलेगा उसके D2 के कारण मिलने वाला आउटपुट की व्याख्या करती हूँ पहले। तो अब जब क्या होगा कि पहला अर्धचक्र चला, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में ये मेरे पास में वोल्टेज है, मान लीजिए इसको V0, यहाँ पे हो जाएगा -V0। ठीक है, और ये जाएगा V0। ठीक है, मतलब हमको जितने भी वोल्टेज चाहिए होता है ना, V आउट, ये उसकी बात है, और यहाँ पर भी मुझे V आउट मिलेगा। ठीक है, तो जो मेरे पास में V0 होता है उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि जो मेरी AC है वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, मतलब इसके कितने दो, अभी धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र, फिर ये धनात्मक अर्धचक्र। ठीक है, और इसकी बात करूं मैं, तो अब आइए मैं इसमें आपको चित्र में समझाऊं कि ये काम कैसे करता है। तो क्या होगा कि जब हमारा धनात्मक अर्धचक्र चलेगा, अर्थात ये वाला पार्ट चल रहा है हमारा, ठीक है, तो धनात्मक अर्धचक्र में क्या हो जाएगा कि जो मेरी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस दिशा में बहती है, मतलब सीधी दिशा में बहेगी। ठीक है, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, मेरी A से लेकर के C की ओर। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा डायोड है तो P को कैसा मिलेगा, P को पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव मिला तो किस अभिनति में आ जाएगा, पहले कंडीशन में किस में आ जाएगा, वह धनात्मक अर्धचक्र में क्या हो जाएगा, यह पहले अग्र अभिनति में आ जाएगा। कौन, अग्र अभिनति में कौन आएगा, डायोड D1। और डायोड D2 उसके कारण क्या हो जाएगा, डायोड D2 में जब धारा बहेगी तो एंड पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब अभी धनात्मक अर्धचक्र ही चल रहा है तो एंड पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिला, जिसके कारण क्या हुआ कि यह ऋणात्मक आ जाएगा। मतलब ये धारा है जो यहाँ से ना प्रवाहित होती है, अब कहाँ से प्रवाहित होगी, ये C और D से प्रवाहित होगी। तो हमारे आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा D1 के कारण वह क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा D1 के कारण मिलने वाला आउटपुट वोल्टेज था किसमें, धनात्मक अर्धचक्र में। अब इसके कारण क्या हुआ कि D2 मेरा कैसे हो गया, पश्चिम अभिनति में हो जाएगा। तो धारा कैसे होगी, नहीं बहेगी, पश्चिम अभिनति में हुआ। ठीक है,
तो इसको लिख देती हूँ, पहले क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा कि अब जब दूसरा ऋणात्मक अर्धचक्र चालू हुआ, ठीक है, अब इसकी बात कर रही हूँ मैं ऋणात्मक अर्धचक्र की, तो ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या हो जाएगा, धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो धारा कैसी बहेगी, डायोड D2 से बहेगी D1 की तरफ, ठीक है। अब जब डायोड D2 से बही तो क्या हो जाएगा कि ये जो धारा है, अब डायोड D2 है वो मेरा कैसा हो जाएगा, ये D1 पहले वाली कंडीशन थी, ये जब धनात्मक अर्धचक्र था, तो अग्र अभिनति में डायोड D1 हो गया और D2 कैसा हो गया, पश्च अभिनति में। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या हो जाएगा, अब मेरा डायोड D2 आप देख सकते हो, अग्र अभिनति में कौन है, अग्र अभिनति में है डायोड D2 और पश्च अभिनति में हो जाएगा डायोड D1, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायोड D1 जो है वो धारा का प्रवाह रोक लेगा, क्योंकि एंड पे क्या मिल रहा है, इसको करंट मिल रहा है, तो यह पश्च अभिनति में हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यह नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसी तरीके से साइकिल चलते रहेगी। तो अब मुझे D2 के कारण जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो नेगेटिव साइकिल में भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यह कैसी हो रही है, D2 भी मेरा अग्र अभिनति में हो रहा है। D2 के अग्र अभिनति में होने के कारण क्या हो रहा है, मेरे पास में यहाँ पे भी मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, मतलब कैसा, धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होगा। अब ये जो प्रक्रिया है ऐसी कैसे, मतलब पहले D1 चालू होगा और फिर आधे अर्धचक्र में D2 चालू होगा, तो इस तरीके से प्रक्रिया है वो चलते रहेगी। इसके कारण क्या होता है हमारे पास में कि जब भी पॉजिटिव चालू होगी तब हमें D2 आउटपुट D1 आउटपुट देगा, और जब भी हमारी नेगेटिव चालू होगी तब कौन आउटपुट देगा, D2। तो हमारी जो परिणामी होगी D अर्थात DC करंट जो होगी वो कैसी होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर मिल रही है। तो ये मेरे पास में आउटपुट था, ठीक है, हमेशा इनका ये हमेशा एक जैसी एक ही, ठीक है। तो ये है मेरा परिपथ का कार्यविधि, जिसमें क्या हुआ, हमके DC आउटपुट मिल रही है। तो यही पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ था, ठीक है। हमें ये कौन सा था, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात करी गई थी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।